नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम नारी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। ये प्रोग्राम हम खास आयोजन के लिए होस्ट कर रहे हैं। वुमेंस डे के लिए हमने खास इस प्रोग्राम को रखा हुआ है, नारी तू अबला नहीं। इसी लाइन के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप सभी को उनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये है सपना खत्री। सपना खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सपना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले सपना जी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये मध्य प्रदेश पुलिस में मेडिकल विंग में पदस्थ है और काफ़ी इनकी अहम भूमिका कोविड काल में हमने देखी है और काफ़ी सराहनीय जो कार्य है इन्होंने किया है। सपना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपकी जर्नी रही है यहाँ तक की। साइकिलिंग में देखा जाए तो मैं पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। 2018 से मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और उसके पहले मैं रनिंग करती थी। योगा इंस्ट्रक्टर मैं पिछले 15 सालों से हूँ, तो मैं 15 सालों से योग सिखा रही हूँ जी। बट रनिंग में मेरी इंजरी हुई थी, लिगामेंट इंजरी। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि आप अभी रनिंग नहीं कर सकती हैं, तो मैं साइकिलिंग में आई और जब साइकिलिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस कम रहते हैं और एक मेंटली हम लोग जो स्ट्रेस में जीते हैं जॉब और अदर फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो सब चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि साइकिलिंग में जब हम लोग लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो नई नई जगहों पे जाते हैं, नेचुरल जगह पे जाते हैं, तो अच्छा लगने लगता है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए साइकिलिंग बेस्ट है, इसीलिए मैं तब से साइकिलिंग कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन सपना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एमपी पुलिस में मेडिकल विंग में कैसे आए, कैसे आपकी जर्नी रही और आप परिवार और आपने कोरोना काल में, क्योंकि बहुत अहम भूमिका निभाई है, किस तरह से आपने मैनेज किया ये पूरे समय को। पिछले मैं 10 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। हाँ। और मेरी पोस्टिंग धार में हुई थी और मैं 3 साल धार में पोस्टेड रही। उसके बाद मैं यहाँ इंदौर ट्रांसफर होके आई और मैं 1.5 से 2 साल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पोस्टेड रही। उसके बाद मैं पिछले 4 से 5 सालों से पुलिस हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ और पिछले 2.5-3 साल से कोविड चल रहा है, तो हम लोगों ने तीनों कोविड में ड्यूटीज दी और कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बीच में हम लोग रहे और वहाँ पुलिस वालों का ही इलाज होता है और उनकी फैमिली का। तो हमने पुलिस हॉस्पिटल में अपनी ईमानदारी से नौकरी की और कोविड काल में हमने अपना काम किया। बिल्कुल। सपना जी, आपने बहुत कठिन समय देखा है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो पुलिस जो है फ्रंट वर्कर, स्वास्थ्य जो है फ्रंट वर्कर, मीडिया कर्मी भी हालांकि फ्रंट वर्कर्स ही रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मी के बीच में स्वास्थ्य कर्मी, आप जैसे कि पुलिस वालों का इलाज करना कोविड के दौरान, किस तरह की परेशानियां जो है फेस करना पड़ी आपको कोविड के दौरान। एक्चुअली कोविड में ये हुआ था कि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस बढ़ रहा था, क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ता था कि वो इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। दूसरा रहता था फुल टाइम ड्यूटी पे आपको किट पहनना है, मास्क लगाना है और अवेयर रहते हुए आपको पॉजिटिव पेशेंट के बीच में काम करना है। तो हमने अपना फर्ज और कर्म समझा, जो हमें ईश्वर ने ये मौका दिया, या हम पुलिस में या मेडिकल दोनों ही डिपार्टमेंट देखा जाए, जैसे आपका मीडिया डिपार्टमेंट भी फ्रंट में है, तो हमें अपना कर्म करना था, बाकी सब लोगों को घर पे रखना था, सेफ होना जरूरी था। तो हमने बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोविड में ड्यूटी की और ईश्वर की दया से और आप सब लोगों की दुआओं से आज सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सेफ ही रहें और अपने परिवार वालों को भी सेफ ही रखें। सपना जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइकिल से बड़ा गहरा नाता है इनका। काफ़ी किलोमीटर्स की लंबी यात्रा इन्होंने की है। हम आपको ये भी बता दें कि इन्होंने इंदौर से लेकर गुजरात तक का सफ़र जो है वो साइकिल से तय किया है। किस तरह की ये जर्नी रही, हम और हमारे दर्शक खासकर जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, साइकिलिंग में जब हम लोग छोटी छोटी राइड करते हैं तो मन होता है कुछ डिफरेंट करें, तो बस यही सोचते हुए और एक लंबे समय की जो गैप हो गई थी, उसके बाद मन में हुआ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है और मोदी जी के द्वारा जो बनवाई गई है, तो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ हमें सबको जाना चाहिए। तो मन हुआ कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, और साइकिलिंग लवर तो हैं ही सही, तो साइकिल से स्टैचू ऑफ यूनिटी में गई और वहाँ का गुजरात का रूट और सारी चीज़ें देखा जाए तो जो झरने के पास से रूट जा रहा है वो इतना शानदार था कि मज़ा आ गया।
और 406 किलोमीटर की यात्रा मैंने ये साइकिल से की। बिल्कुल। सपना जी, अभी तक आपने कितने, मतलब 406 किलोमीटर की यात्रा आपने की, लेकिन आपकी हाईएस्ट यात्रा कितने किलोमीटर की रही है? और खासकर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि ऑफिस भी, घर भी और फिर साइकिलिंग भी, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है? एक्चुअली मेरी हाईएस्ट राइड देखी जाए तो 600 किलोमीटर है। हाँ। यह राइड जो होती है फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, जिसे एसआर का खिताब कहा जाता है, सुपर रैंडोनियर। उसमें एक कैलेंडर ईयर में आपको 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर राइड करनी रहती है। ये राइड मैंने 2018 में कंप्लीट की, जिसमें मैंने 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर राइड जो है अंडर टाइमिंग करनी रहती है। और मैंने 600 किलोमीटर राइड 39 आवर्स में कंप्लीट की, नॉन स्टॉप 39 आवर्स बिना रेस्ट किए और बिना कोई ब्रेक लिए, ऐसा बड़ा ब्रेक, और वो राइड मैंने कंप्लीट की। उसके बाद फिर 2019 में फिर मैंने 200, 300, 400 किलोमीटर राइड कंप्लीट की। देन नाइट कर्फ्यू लग गया था, लॉकडाउन था मार्च में, तो हमारी 600 किलोमीटर राइड नहीं हो पाई। इस साल हमने फिर 200 और 300 किलोमीटर राइड की है और आगे इरादा भी है कि फिर कोई बड़ी राइड करेंगे। बिल्कुल। ऐसे करके हाईएस्ट राइड मेरी 600 किलोमीटर रही। लेकिन इन सब राइड को करके ये लगा कि हम जितना करते जाते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लिए कुछ भी हार्मफुल है या गलत है या बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है। हमारी बॉडी मैनेज होती जाती है और हम इजी गोइंग में करते जाते हैं। तो ऐसा कोई टफ टास्क नहीं लगा और कुछ ना कुछ नया करने के सीख मिलती गई इस राइड के थ्रू। आपने कहा कि बिना ब्रेक के मैंने साइकिल चलाई है, काफ़ी लंबा जो सफ़र है वो तय किया है। सपना जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इतनी एनर्जी कैसे मिल पाती है? क्योंकि अगर हम 2-3 किलोमीटर ही अगर हम चल लेते तो हमें पानी की प्यास लगने लग जाती है या भूख लगने लग जाती है, तो इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर पाते हैं? एक्चुअली पानी हमारे पास अरेंज रहता है, बॉटल रहती है, हम चलते हुए सिप सिप करके पानी पीते हैं। फिर लॉन्ग राइड का एक फंडा था जो हमारे को राइडर्स हैं या जिन्हें हम गुरु मानते हैं, ये मिला था कि अगर हमारे घर में शादी होती है तो हम 2 रात सोते हैं क्या? नहीं सोते। हम कितने दिन नहीं सोते हैं और कितना हार्ड वर्क करते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता। तो बस इस राइड को भी हमने घर की शादी समझ के एंजॉय किया और 2 दिन कंटिन्यू राइड की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सपना जी, यहाँ पर डाइट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती होगी। क्या हमें खाना चाहिए, एक साइकिलिस्ट को क्या कुछ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? एक्चुअली जो हमारा इंडियन खाना है सबसे बेस्ट है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद आता है। अगर हम ये भी खाते हैं, या बड़े बड़े हमने खिलाड़ियों की हिस्ट्री देखी है जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता था, तो उन्होंने भी यही जो है डाइट लेके ही अपनी हेल्थ बनाई है। तो ओवरऑल ये रहता है कि हमें क्या नहीं खाना है उस पे जाना चाहिए। तो कुछ चीजें हम जो बहुत ज्यादा है कि ओवर डाइट खाते हैं, बिल्कुल, या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या हम खाते तो हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो बस हम हेल्थ मैनेजमेंट में यही सीख जाते हैं कि हमें कितना खाना है और कब खाना है और क्या नहीं खाना है और क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा जो अवॉइड करना है। तो बस हमें एक क्राइटेरिया बनाने आ जाता है, जो कि साइकिलिंग करते हो या कोई भी फिजिकली वर्कआउट करते हैं वो लोग मेंटेन करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम नॉर्मल बात करें कि अगर हम साइकिल चलाने जा रहे हैं तो क्या हमें खाना खा के जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ खा के जाना चाहिए। हम लोग एक बनाना खा के जाते हैं या एप्पल खा के जाते हैं, या कई बार कुछ नहीं भी खा के जाते हैं तो हमारे यहाँ रास्ते में पोहे जलेबी हैं ही सही, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसे हम एंजॉय करते हैं। जैसे मैं उज्जैन तक राइड पे जाती हूँ तो सावेर के पोहे जरूर खाते हैं हम लोग। अच्छा। ऐसे कहीं ना कहीं रास्ते में बहुत जगह हमें ब्रेकफास्ट मिलता है जिसे हम खाते हैं, और इंडियन ब्रेकफास्ट बेस्ट है, इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सपना जी ने कि पोहे जलेबी तो इंदौरियों को खैर बहुत पसंद है। सपना जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं रहता है साइकिलिंग के दौरान। महिलाओं में कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं सोचने लग जाती हैं कि एज ज़्यादा बढ़ गई है, अब क्या ही साइकिलिंग करेंगे, क्या ही योगा करेंगे। तो उन महिलाओं को आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या मतलब एज बढ़ने के बाद क्या साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, या क्या सारी परेशानियां महिलाओं को फेस करना पड़ती है? एक एज और एक वेट के बाद साइकिलिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। आप रनिंग करोगे तो हाफ जाओगे, थकोगे, हार्ट बीट बढ़ेगी, बट साइकिलिंग से आपकी हार्ट बीट मेंटेन रहती है। मतलब हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस वेट ज़्यादा होने से आपको नीज में प्रॉब्लम होती है, तो साइकिलिंग बेस्ट है कि आपका नी पेन या वेरिकोज वेन है, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो एज क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है, मैटर आपका कॉन्फिडेंट करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको फिट रहना है तो जब समझ आए कि हमें लगता है कि अब लेट हुए तो शायद फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, तो हमें करना चाहिए वर्कआउट। फिर भले वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, या योगा हो, या डांस हो, फिजिकली 1 घंटा आपको कुछ भी वर्कआउट करना है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि एज निकलने के पहले ही हमें ये सारी चीज़ें, योगा हो, साइकिलिंग हो या रनिंग हो या फिर वॉक करना हो, ये सारी चीज़ें हमें
शुरू कर देना चाहिए, इससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आप एक एज के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो सपना जी का कहना है कि कुछ परेशानियों को आपको फेस करना पड़ सकता है। सपना जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट के मेडिकल विंग में हैं, बच्चों को देखना आपको रहता होगा, और अगर हम बात करें तो आपकी ड्यूटी की किस तरह से आप ये सारा मैनेज करती है, फिर साइकिलिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता होगा, और डाइट के लिए भी आपको जो है वो टाइम निकालना ही पड़ता होगा। सारी चीज़ें ओवरऑल कैसे मैनेज हो पाती है? क्या बीच में अगर आपको ऑफ लेने की बात हो तो क्या आपको ऑफ मिल पाता है ऐसा? हाँ, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे पूरी हेल्प करता है। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरे साथ में जो को वर्कर हैं वो भी मुझे हेल्प करते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा हमें खुद टाइम मैनेजमेंट करना रहता है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, तो पहले मेरा टास्क रहता है कि मुझे 1 घंटा वर्कआउट करना है, देन मुझे ड्यूटी जाना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, टाइम पे अपना लंच डिनर लेना है, एंड देन मुझे टाइम पे सोना है। हमारा मैनेजमेंट सही होता है तो हम किसी भी डिपार्टमेंट में हो कर सकते हैं। और दूसरा, ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फंडा ये है कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो देश के प्रति भी ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल। तो बस ये सोचते हुए मैं अपना रूटीन फिक्स करती हूँ सुबह से रात तक का, और अपने वर्क के साथ अपना वर्कआउट मेंटेन करती हूँ। बिल्कुल। कोरोना काल में सपना जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। हालांकि सपना जी, आप साइकिलिस्ट हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि किस ट्रैक पर आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो करती हैं, या ऐसा कोई ट्रैक है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करती हैं, या फिर आप सिर्फ उसी जगह जाती हैं, या फिर जो मेन रोड होता है, या फिर कहीं से भी आप साइकिल चला सकती हैं, बाकी लोग साइकिल चला सकते हैं? एक्चुअली अगर हमें लॉन्ग राइड करनी है तो हमें थोड़ा आउट जाना पड़ता है, जैसे सुपर कॉरिडोर है, उज्जैन रोड है, धार रोड है, देवास रोड है। हमें वहाँ तक 100 किलोमीटर अगर करनी है तो ये रूट बेटर रहते हैं। और अगर हमें शॉर्ट राइड करनी है तो फिर BRTS और सुपर कॉरिडोर बेस्ट है, क्योंकि साइकिल में ट्रैफिक से जितना हो सके हम सेफ रहें तो उतना अच्छा राइड एंजॉय कर पाते हैं। और आसपास छोटी छोटी जगह हैं, जैसे पितृ पर्वत है, ऐसी जगहों पे हम जाते हैं जहाँ फन और राइड दोनों हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सपना जी कहते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ट्रैफिक में साइकिल चलाना इज़ नॉट ओके। एक्चुअली ये रहता है कि हम लोग इसीलिए राइड ऑलमोस्ट मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि नाइट में भी रहता है कि अंधेरे में लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं रहते हैं कि साइकिलिस्ट को देखें या उनकी सेफ्टी करें। फिर स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं, और रंबल टाइप के जो स्पीड ब्रेकर रहते हैं वो साइकिलिस्ट के लिए थोड़ा रिस्की रहते हैं, क्योंकि साइकिल के जो व्हील्स रहते हैं वो बहुत पतले रहते हैं, तो गिरने का, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट हमारा यही रहता है कि जब रोड पे ट्रैफिक रश निकले हम उससे पहले अपनी राइड खत्म करें। तो हम सुबह 6 बजे जाते हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक राइड खत्म करते हैं। और अगर हमें संडे लॉन्ग राइड पे जाना है तो फिर हम उज्जैन, धार, देवास इस रूट से जाते हैं ताकि हम सेफ जोन में राइड कर बिल्कुल सेफ जोन में राइड कर सके। सपना जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप यंगस्टर्स को कोई संदेश दें, फिटनेस के प्रति अवेयर रह सकें वो लोग यंगस्टर्स, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जंक फूड्स बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, और आजकल पहले के मुकाबले जो रूटीन होता है वो अब कुछ नहीं होता है, 10 बजे सो के उठना और लेट नाइट सोना और सारे जंक फूड्स वगैरह खाना। तो आप क्या कुछ यंगस्टर्स को कहना चाहती हैं? एक्चुअली आजकल बहुत सारी डिसीज जो हो रही हैं, जैसे डायबिटिक है या ओवरवेट है, ये यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि पहले के लोग तो फिजिकली भी बहुत वर्क करते थे, बट आजकल की जनरेशन नहीं कर रही है। तो हमें कम से कम 1 घंटा फिजिकली वर्क करना है, भले वो हम कोई सा भी वर्क करें। तो यंगस्टर को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि डाइट के लिए अवेयर भी हम नहीं रहते हैं इस एज में। तो अगर हम सब कुछ खा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा अपने लिए तो दें, ताकि हम फिट रहें और उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश है सपना जी की तरफ से। सपना जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ आप उन महिलाओं को कहना चाहती हैं जो मतलब कई सारे लोग कहते हैं ना कि महिलाएं हैं क्या ही करेंगी, आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला खड़ी हुई है, हर समाज में महिलाएं जो है उत्कृष्ट कार्य कर रही है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है अब जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और ऐसे पुरुषों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो कहते हैं, आज भी कहते हैं, क्योंकि सोच बदली नहीं है, कि महिलाएं हैं क्या ही काम कर लेंगी? एक्चुअली सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, फीमेली स्पेशली हम महिलाएं सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। तो हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि हम जब अपने लिए जिएंगे तभी हम अपने परिवार के लिए जी पाएंगे। शायद हम अपने आसपास के वातावरण को भी चेंज कर पाएंगे। तो पहले हमें दूसरों की सोच पे नहीं जाना है कि वो क्या सोचते हैं, हमें अपने लिए क्या करना है, हमें पहले खुद से प्यार करना है, फिर हमें दूसरों पे जाना है। तो आप 1 घंटा पहले हर फीमेल को अपने लिए देना चाहिए
फिजिकल फिटनेस को देना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद आप फैमिली को दो, समाज को दो, देश को दो। बिल्कुल। और बाकी जो मेल सोचते हैं, तो कई बार ऐसा मेल सोचते हैं बट वक्त आने पे वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। तो हमें उसके पॉजिटिव वे में जाना चाहिए कि जब उन्हें भी हम कुछ करके बताएंगे तो शायद हम उनकी मेंटेलिटी को चेंज कर पाएंगे। तो पहले हम महिला होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपने लिए जियो, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए और फिर देश के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे शायद तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे जब ही परिवार स्वस्थ रहेगा। सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एमपी न्यूज़ में आई और इतना समय आपका आपने एमपी न्यूज़ में दिया। तो नारी तू अबला नहीं में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।